गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपको फाइलम है, तो फाइलम में एक चीज आपको बता दूं कि हेमिकार्डेटा। अपन क्या पढ़ना है इसमें? हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेट में एक आता है आपका बेलोग्लासेस। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हेमिकार्डेट क्या कहलाता है। हेमी का मतलब होता है अर्ध कशेरुकी। हेमी से मतलब बना हाफ और कार्डेट मतलब कशेरुकी। तो हेमिकार्डेट मतलब क्या होता है? हेमी मतलब इसका मतलब क्या होता है? अर्ध कशेरुकी। ठीक है, अर्धकशेरुकी। हेमिकार्डेट मतलब अर्धकशेरुकी, पहले ये जान लो आप। ठीक है, इसमें क्या कहलाता है? कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बेलोग्लासेस। इसके अंतर्गत क्या आता है? बेलोग्लासेस आता है। देखिए तो बेलोग्लासेस जो होता है, सबसे पहले इसका हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास एंटोक्रिस्टा होती है, जीनस बेलोग्लासेस होता है। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण जो मतलब हेमिकॉर्डेट के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेलोग्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बेलोग्लासेस का जो वितरण जो होता है आप देखेंगे, ये एक समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही मतलब ये हर जगह समुद्र में, रेत के नीचे, समुद्र के किनारे रेत में बिल बना करके ये रहता है। कहाँ पे? किसी मतलब विश्व के हर जगह पे, विश्व में रेत में बिल बनाकर समुद्र में ये पाया जाता है। फिर नलिका आकार का होता है। बेलोग्लास के क्या होते हैं? ओक के फल, इसको हम क्या कह सकते हैं? टंग वर्म भी कहते हैं, अजीब कृमिक भी कहते हैं। ये ओक के फल के समान भी दिखाई देता है, तो इसको ये भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉस शब्द का मतलब होता है जीव। याद रखना, बेलोग्लासेस में ग्लॉस शब्द का मतलब होता है टंग या जीव के समान दिखाई देने वाला, क्योंकि इसका जो ये वाला भाग होता है, प्रोवेसिव वाला भाग होता है, ये कैसा दिखाई देता है? जीव के समान दिखाई देता है। ठीक है, साथ में आप देखोगे कि ये एक और या ओक के फल के समान भी होता है, यू आकार का बिल बना करके ये रहता है। इतना क्लियर हुआ? देखिए इसकी मतलब मोस्टली क्या होती है? 20 प्रजातियां हैं। 90% मोस्टली ये समुद्र के किनारे रेत में बिल बना के रहते हैं, ये आप याद रखना। इसकी 20 प्रजातियां होती है। तो 20 प्रजातियां के साथ साथ अब देखेंगे इसका हैबिटेट स्वभाव और वासस्थान। देखिए इसका स्वभाव और वासस्थान जो होता है, रेत में यू आकार का बिल बनाकर, कैसा? एक यू आकार का, ऐसा यू आकार का बिल बना के रहता है। ये कैसा? यू आकार का बिल बना के ये रहता है। तो हमेशा एग्जामिनर पूछते हैं कि बेलोग्लासेस कैसे रहता है, तो यू आकार का बिल बनाकर रहता है। साथ ही इसके जो 50 से 70 सेमी गहराई का होता है। कितना? 50 से 70 सेंटीमीटर गहराई का ये यू आकार का जो बिल होता है वो होता है। साथ ही रेत, इसकी त्वचा में रेत के कण जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड द्वारा स्रावित जो होता है उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जंतु मांसाहारी होता है। बेलोग्लासेस क्या होता है? मांसाहारी होता है। मोस्टली ये मतलब रेत भी खाता है, पर मोस्टली मांसाहारी, समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसे खाता है। ये सियलरी फीडर होता है, मतलब ये मोस्टली पैरामीशियम जंतुओं को मोस्टली ये खा लेता है। ठीक है, शरीर में सीलिएटेड होता है। शरीर इसका कैसा होता है? सीलिएटेड। अब देखेंगे आप शरीर का विभाजन, तो शरीर का जिसकी मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंदर, एक्सटर्नल बायोलॉजी में शरीर का विभाजन 3 भाग में होता है, प्रोवेसिस, कॉलर और ट्रंक। 3 भाग में इसका शरीर डिवाइडेड होता है। प्रोवेसिस को हम सुंड या प्रोस्टम भी कहते हैं। ये वाला भाग का पहला नंबर वाला, ये कौन सा होता है? प्रोवेसिस वाला भाग है। प्रोस्टम या सुंड वाला भाग भी कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है शरीर के अग्रभाग पर होता है, ये मांसल मोटा जीव की आकृति का होता है। मांस का बना हुआ मोटा जीव की आकृति का ये दिखाई देता है। कौन सा? जो प्रोवेसिस वाला भाग होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये बता दूं कि प्रोवेसिस गुहा बाहर खुलती है। जो प्रोवेसिस की जो गुहा जो होती है ये बाहर की तरफ खुलती है। उसके बाद आता है कॉलर। जो कॉलर वाला भाग होता है इसे मीजोसोम भी कहा जाता है। दूसरे नंबर में है, दूसरा है ये कॉलर वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं? मीजोसोम भी कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या? कॉलर वाले भाग को मीजोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा बेलनाकार भाग होता है। ये कैसा होता है? छोटा होता है और बेलनाकार वाला भाग कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कोलरेट भी कहते हैं, याद रखना इसको, कोलरेट भी कहा जाता है। इसका आकार जो होता है इस कारण से। कॉलर की सतह पर अनेक उभार पाए जाते हैं, इसमें अनेक छोटे छोटे उभार भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है धड़, जिसे हम मेटासोम कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है तीसरा इसे हम क्या कहते हैं? ये मेटासोम भी कहते हैं, धड़ वाला भाग होता है। अब धड़ वाला जो भाग जो होता है ये कुछ चपटा होता है, वृत्ताकार होता है, इसमें छल्ले दिखाई देते हैं। इसमें छल्ले की समान रचनाएं होती है, चपटा होता है और वृत्ताकार भी होता है। ठीक है, संपूर्ण भाग और मध्य भाग लंबाई में उभार पाए जाते हैं। इसमें 3 भाग विभाजित होते हैं। पहला होता है ब्रेंचियल भाग,
ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है आपका हिपैटिका रीजन, दूसरा हिपैटिका रीजन होता है, और तीसरा जो होता है इसमें कडाल रीजन होता है। और देखिए बीक और पॉकेट के समान ऐसे दिखाई दे रहा रचना भी पाई जाती है। जो क्लोन जननी भाग, जो क्लोन जो होता है जननी भाग कहलाता है। जननी भाग जो होता है जिसमें कि जनन की क्रियाएं होती है उसको हम जननी भाग कहलाता है, ठीक है। ये जो होते हैं ब्रंकियाई जनन क्षेत्र, ये ब्रंकियाई ये क्षेत्र होता है, ये जननी भाग कहलाता है। उसके बाद आप देखोगे हिपैटिका रीजन यानी यकृत क्षेत्र, ये जो हिपैटिका रीजन जो होता है ये यकृत क्षेत्र कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? यकृत क्षेत्र या यकृत रीजन कहलाता है। हिपैटिका रीजन जो होता है इसमें ब्रोंकियाल जनन ग्रंथियां पाई जाती है, यकृत सीका भी कहते हैं। हिपैटिकी सी मतलब ये क्या होता है? हिपैटिकी क्षेत्र कहलाता है। ये छड़ के मध्य में, ये मध्य वाला भाग कहलाता है। जो छड़ जो होती है ना, ये छड़ के मध्य वाला भाग होता है, इसको कहते हैं हिपैटिका रीजन। इसके बाद आता है पूंछ वाला भाग, जिसको कहते हैं हमारा कडाल रीजन। तो जो पूंछ वाला भाग जो होता है ये पूंछ के समान दिखाई देता है तथा इसमें लास्ट में गुदा या एनस पाया जाता है। तो बेलो क्लासेस की ये मैं आपको संरचना बता रही हूँ कि इसकी जो बाह्य आकार की ऐसी होती है, ठीक है। इसके बाद जो होती है इसकी बॉडी वॉल जो होती है एपिडर्मिस प्रकार की होती है, ठीक है। इसकी बॉडी वॉल कैसी होती है? एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस ये एक कोशिकीय स्तर होता है और लंबी बेलनाकार तो एपिथेलियम कोशिकाओं की इसकी बॉडी वॉल बनी हुई होती है। तो देखिए आज मैंने आपको क्या बताया कि हेमिकार्डियट के अंतर्गत एक बेलो क्लासेस के बारे में पढ़ा, जिसके में हमने क्या इसका क्लासिफिकेशन बताया आपको, फिर इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, हैबिट एंड हैबिटेट, और इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इसके शरीर के कितने भाग होते हैं ये बताया। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। थैंक यू।